हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज द अकाउंट्स, जो कि +1 कॉमर्स के लिए रेलेवेंट है। उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है डेट इज जर्नल, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड कि अगर बैड डेट्स हो जाता है तो उसको हम किस तरह से डील करते हैं, और अगर हमें बैड डेट रिकवर होता है तो उसको हम किस तरह से जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जर्नल के अंदर, जो हमने मेंटेन करनी है ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। सो बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के साथ ये डील करती है, रेलिवेंट है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है +1 स्टूडेंट्स के लिए। बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स का काफ़ी सारा मटेरियल और काफ़ी सारे एमसीक्यू टेस्ट फ्रीली अवेलेबल है। इवन अकाउंट्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी इसके अंदर अवेलेबल है, विच इज़ अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जैसे कि हम जर्नल कर रहे हैं एज पर द मॉडर्न अप्रोच, हमें पता है कि मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे जो अकाउंट्स होते हैं, एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है। एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट कर दो, अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर दो। उसी तरह एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट कर दो, अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी के अंदर अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट कर दो, अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट कर दो। कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट कर दो, अगर कम होती है तो डेबिट कर दो। इसी तरह जो रेवेन्यू है अगर बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो, अगर कम होता है तो डेबिट कर दो। लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू अगर तीनों बढ़ती है तो क्रेडिट कर दो, अगर कम होती है तो डेबिट कर दो। सबसे पहले हम देखते हैं बैड डेट्स का मतलब क्या होता है। जैसे हमने किसी को क्रेडिट पे माल सेल किया है, गुड सेल की है, उसने हमारे पैसे देने हैं बट वो दे नहीं पाता, उसका दिवालिया निकल जाता है, या किसी भी रीजन की वजह से उस कस्टमर से पैसे हम नहीं ले पाते। वो कस्टमर जो होता है वो पैसे दे पाने की स्थिति में नहीं होता, ही इज नॉट इन पोजीशन टू पे अस बैक द मनी, देन इट इज कॉल्ड बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है कि जो कस्टमर है उसने हमारे पैसे देने हैं और वो नहीं चुका पाता। इंसॉल्वेंसी हो सकती है, दिवालिया निकल गया हो सकता है, जिसकी वजह से वो पैसा चुकाने में असमर्थ होता है। तो ये बिजनेस के लिए लॉस होता है। देखो यहाँ पे जो हमने डेटर से, जिसको हमने क्रेडिट पे दिया है या किसी को हमने पैसे लोन पे दिए हैं, उसको हम डेटर कहते हैं, जिससे हमने पैसा लेना है। अगर वो अमाउंट जो है इरिकवरेबल है, वो पार्शली भी हो सकता है कि कुछ पैसा वो हमें वापस कर दे, कुछ जो है वो ना चुका पाए, या ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा हमारा वहां पे डूब जाए। तो जो इरिकवरेबल होता है वो बिजनेस के लिए लॉस होता है, जिसको हम बैड डेट्स कहते हैं। और ये बैड डेट जो है, अगर लॉस बढ़ जाता है तो डेफिनेटली हम उसको डेबिट करते हैं, अगर लॉस कम हो जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे बैड डेट जो है लॉस है बिजनेस के लिए, तो इसको हम डेबिट करेंगे। और जो पार्टी है जिससे हमने पैसे लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा, क्योंकि पहले हमने पैसे लेने थे तो उसको ऐसे ट्रीट किया था, अब हमारा ऐसे डिक्रीज हो गया है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। और उसी तरह यहाँ पे हमने लिखना है कि बीइंग डेट रिटर्न ऑफ एज ए डेट इसकी नरेशन। अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे मिस्टर वेपन है, जिन्होंने हमारे 15,000 देने थे, वो दिवालिया हो जाते हैं और इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो हमारे पैसे चुका पाए। तो सारा का सारा पैसा जो है वो क्या हो जाता है, बैड डेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, बैड डेट जो है डेट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। और वेपन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वेपन से पहले हमने पैसे लेने थे, ही वाज आवर एसेट, क्योंकि उससे पैसे रिकवर करने थे। बट अब वो पैसा नहीं दे पाएगा तो डेफिनेटली हमारा एसेट कम हो गया। तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू वेपन अकाउंट 15,000 से। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि बीइंग डेट रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट। तो इसको हम जर्नल के अंदर इस तरह से रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर कोई डेट दी हुई है तो डेट मेंशन करनी है, अगर डेट नहीं दी हुई तो यहाँ पे जैसे आपने एंट्री कर दी बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, तो डेबिट कॉलम के अंदर 15,000, टू वेपन अकाउंट तो वेपन के सामने क्रेडिट कॉलम के अंदर 15,000, और यहाँ पे आपने नरेशन लिखी। तो इस तरह से आपने बैड डेट्स की एंट्री जो है कर देनी है।
अब देखो जहाँ पे कुछ पैसा हमें रिकवर हो जाता है और कुछ पैसा हमारा बैड डेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मिस्टर नंदू है जिन्होंने हमारा 40,000 रुपए देना है। भाई अब उनका दिवालिया निकल गया है। ओनली 40 पैसा इन ए रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ओनली 40 पैसा इन डिविडेंड इज रिकवर्ड फ्रॉम एस्टेट। 40 पैसा इन रुपी की 1 रुपया के अंदर से हमें 40 पैसा मिलेगा। तो जहाँ पे भी 40 पैसा, 50 पैसा, 30 पैसा जो भी लिखा हुआ है तो इट मीन्स 30%, 40%। यहाँ पे 40 पैसे को देख के आपने घबरा नहीं जाना। इसका मतलब है 40% जो भी पैसे हमने नंदू से लेने हैं उसका 40% वो हमें कैश में देता है। बाकी जो है बैड डेट्स हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने इसको सेग्रीगेट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। टोटल अमाउंट हमने नंदू से कितना लेना था 40,000 और 40% 40,000 का कितना है 16,000। तो 16,000 नंदू ने हमें कैश दे दिया और इसका 60% जो कि 24,000 है जो कि बैड डेट हो गया। तो यहाँ पे बैड डेट जो है 24,000 है जो कि हमारे लिए लॉस है जिसको हमने डेबिट करना है। और कैश भी क्या है बिजनेस के अंदर आ रहा है तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो कैश को हमने डेबिट कर देना है 16,000 से और बैड डेट जो है 24,000 और टू नंदू अकाउंट 40,000। इस तरह से आपने एंट्रीज की पास करनी है। और यहाँ पे नरेशन में सिंपली यू हैव टू मेंशन बीइंग 40 पैसा इन ए रुपी रिकवर्ड ऑन इंसॉल्वेंसी ड्यू टू नंदूज इंसॉल्वेंसी। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि ओनली 40% मनी इज रिकवर्ड फ्रॉम नंदू ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि उसका दिवालिया निकल गया। तो इस तरह से आपने इसको जर्नल के फॉर्मेट के अंदर डाल देना है। कैश अकाउंट डेबिटेड उसके सामने 16,000 डेबिट कॉलम के अंदर, क्रेडिट अकाउंट डेबिटेड उसके कॉलम के आगे डेबिट कॉलम के अंदर 24,000 टू नंदू 40,000 और इसी तरह हमने यहाँ पे नरेशन लिख देनी है। अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हमने किसी व्यक्ति से पैसे लेने होते हैं, वो नहीं चुका पाता तो उसको हम बैड डेट्स मान लेते हैं। फिर थोड़े सालों के अंदर या कुछ समय के बाद उसकी अंतरात्मा जाग उठती है या उसकी पोजीशन रिवाइव हो जाती है तो वो पैसा हमें वापस दे जाता है। तो उसको हम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कहते हैं। वो हमारे लिए इनकम होता है। जब ऐसा ही कोई डेट जैसे मान लो नंदू से हमने पैसे लेने थे, उसको हमने बैड डेट मान के एंट्री कर दी, बैड डेट अकाउंट टू नंदू कर दिया। लेकिन 2 साल के बाद या 1 साल के बाद वो हमें पैसे वापस दे जाता है। तो वहां पे देखो क्या होता है कि नंदू को जो पार्टी है उसको ना हमने डेबिट करना है ना हमने क्रेडिट करना है। तो वहां पे बैड डेट रिकवर जो है वो हमारी इनकम है क्योंकि जब हमें बैड डेट रिकवर होते हैं या तो वो पैसे कैश की फॉर्म में आते हैं या चेक के फॉर्म में आते हैं। अगर कैश की फॉर्म में आते हैं तो वहां पे दो चीजें होती हैं, कैश और बैड डेट रिकवर्ड। कैश क्योंकि हमारे पास आ गया, हमारा एसेट बढ़ गया तो कैश को डेबिट करते हैं। बैड डेट रिकवर्ड जो है हमारी इनकम है उसको हम क्रेडिट करते हैं। recovered rupees 24,500 from Manpreet, whose account was written off as a bad debt। देखो मनप्रीत से हमने कितने पैसे लेने थे 24,500। तो अब वो हमें क्योंकि पहले हमने उसको बैड डेट्स मान लिया था, अब वो हमें वापस कर जाती है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो मनप्रीत है इसको ना हमने डेबिट करना है ना हमने क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट है, कैश है और बैड डेट रिकवर्ड है। बैड डेट रिकवर्ड क्या है, इनकम है, इसलिए हम इसको क्या है जो है क्रेडिट करेंगे। और कैश हमारे पास क्या है क्योंकि हमारा एसेट जो है पहले से इंक्रीज हो गया है, कैश हमारे पास आ गया है तो हमारा कैश बढ़ गया है तो कैश अकाउंट डेबिटेड 24,500 टू बैड एट रिकवर्ड अकाउंट। ये आपने याद रखना है कि जब जिस खाते को हमने बैड लिखा होता है अगर वो कुछ समय बाद हमें रिकवर हो जाता है तो वहां पे हमने पर्सनल अकाउंट को ना डेबिट करना होता है ना ही क्रेडिट करना होता है। वहां पे दो अकाउंट्स बनते हैं, कैश अगर वो कैश फॉर्म में आता है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड एट रिकवर्ड अकाउंट। तो इसी तरह ही आपने जर्नल के अंदर इसको रिकॉर्ड कर लेना है। कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट कॉलम के अंदर 24,500 और क्रेडिट कॉलम के अंदर 24,500 टू बैड एट रिकवर्ड के सामने लिख देना है। और वहां पे हमने लिख देना है बीइंग बैड एट रिकवर्ड नरेशन के अंदर। और उसी तरह ही देखो कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का दिवालिया निकल जाता है तो वो हमें कहता है कि भाई कुछ पैसा जो है मैं आपको किश्तों में चुका दूंगा।
On all the installment received except the final installment only cash account is debited। देखो जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उससे 50,000 लेना था, वो कहता है कि हर महीने में 10-10,000 पे करूँ। अब पहले महीने 10,000 आता है तो उसको हमने करना है कैश अकाउंट टू पार्टी, वहां पे हमने बैड डेट की एंट्री नहीं डाली। जब हमें फाइनल इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, जैसे मान लो 30,000 के बाद वो कह देता है कि मैं नहीं चुकाऊंगा, तो जो 20,000 है वो हमारा बैड डेट होगा। तो बैड डेट अमाउंट इज डेबिटेड ओनली द रिसीट ऑन द फाइनल इंस्टॉलमेंट, जो पैसा बाद में इरिकवरेबल होता है। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे मान लो तीन हमें बताते हैं कि 3 इंस्टॉलमेंट फाइनल रिकवर, मतलब फाइनली 3 इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी, तो वहां पे हम मान लेते हैं कि तीसरे के बाद वो पे नहीं करेगा। तो जहां पे हमें तीसरी मिलती है तो वहीं पे हम बैड डेट जो रिकवरेबल नहीं होता वहां पे हम वो एंट्री डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम में समझाया भी हुआ है। जैसे पहले देखो ये यहाँ पे हमें डेट्स मेंशन की हुई है। 1 Feb 2021 को आनंद बख्शी हु ओड ₹30,000 is declared insolvent. Only 70 पैसा इन ए रूपी could be recovered from his estate. देखो इसकी जो हिंदी है कि आनंद बख्शी जिससे हमने 30,000 रुपये लेना था उसका दिवालिया निकल गया, और 70% जो है रिकवरेबल है, बाकी 30% जो है वो बैड डेट है। तो पहली एंट्री हमने अंडरस्टैंड कर ली, तो वन बाय वन करके चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आनंद बख्शी है who owed ₹30,000 is declared insolvent. Only 70 पैसा इन ए रूपी could be recovered from his estate. तो आनंद बख्शी जिससे हमने टोटल पैसा कितना लेना था 30,000, उसने कितना चुकाया 70%, यानी कि 30,000 का 70% 21,000, और 30,000 का 30% कितना है 9,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्शली है ये, कुछ पैसा उसने दे दिया, कुछ पैसा हमारा डूब गया, जिसको हम बैड डेट कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कैश है, बैड डेट है और आनंद बख्शी है। तो यहाँ पे कैश क्योंकि हमारा एसेट बढ़ गया है, कैश हमारे पास आ गया है तो इसको हमने डेबिट कर देना है। बैड डेट जो है हमारे बिजनेस के लिए लॉस है तो इसको हमने डेबिट डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे 21,000 कैश के सामने, बैड डेट के सामने 9,000, और आनंद बख्शी के सामने 21,000 प्लस 9,000 30,000। और यहाँ पे हमने नरेशन में बता देना है कि 70% रिकवर्ड फ्रॉम आनंद बख्शी फ्रॉम ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी। अब दूसरी प्रॉब्लम हम देखते हैं अमनदीप हु ओड ₹40,000। अमनदीप जिसने हमारे 40,000 रुपए देने थे उसका दिवालिया निकल जाता है। अब भाई अमनदीप से हमें कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो चीजें हैं, एक तो बैड डेट है, एक अमनदीप है। बैड डेट हमारा पूरा का पूरा जो पैसा हमने अमनदीप से लेना था वो डूब गया। तो यहाँ पे हमारे पास बैड डेट है और अमनदीप है, तो हम एंट्री करेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू अमनदीप सिंह। अमनदीप ही है तो अमनदीप ही लिखेंगे, सिंह नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम कर देंगे बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे डेट्स भी डालनी है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू अमनदीप अकाउंट दैट इज 40,000। और यहाँ पे हमने नरेशन में मेंशन कर देना है कि बीइंग डेट रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट। जो तीसरी है संदीप राणा हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज ए बैड डेट 5 years ago, पेड 15,000। तो देखो यहाँ पे जो संदीप राणा है उसने जो हमारे पैसे देने थे उसको हमने 5 साल पहले बैड डेट मान लिया था। अब वो अचानक से हमें पैसे दे जाती है, तो अब देखो यहाँ पे हमने जो संदीप राणा है इसको कुछ नहीं करना, ना डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो कैश आ गया, एक बैड डेट रिकवर्ड हो गया। बैड डेट रिकवर्ड क्या है, हमारी इनकम है, इस वजह से हमने इसको क्रेडिट कर देना है। कैश हमारे पास आया है, हमारा एसेट इंक्रीज हो गया तो इसको हमने डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। इस तरह से आपने डेट डाल देनी है, डेट कॉलम के अंदर पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आपने ट्रांजैक्शन डाल देनी है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कैश के सामने 40,000 लिख देना है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे हमने उसको जो क्रेडिट है उसको 40,000 लिख देना है। एक मिनट, ये 40,000 नहीं है 50,000 है, इसको हम ठीक कर देते हैं कि हमने संदीप राणा से
15,000 लेना था बाय मिस्टेक, आई थिंक ये गलती से 40,000 यहाँ पे डल गया है, तो इसको हम सही कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं क्या था कि देखो यहाँ पे हमने संदीप राणा से 15,000 लेना था, जो कि बैड डेट, और उसको 5 साल पहले मान लिया था। अब उसकी अंतरात्मा जागी और वो हमारे पैसे वापस कर गई। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो 15,000 कैश आया है और बैड डेट रिकवर जो है हमारी इनकम है। तो उसी तरह यहाँ पे हमने इसकी एंट्री डाल देनी है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। Received first installment of rupees 30,000 from Dayal Bhatnagar, who is declared insolvent. अब दयाल भटनागर जो है उनका दिवालिया निकल गया है, तो वो कहते हैं कि भाई मैं किश्तों में चुकाऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया है, बाकी इंस्टॉलमेंट के बारे में नहीं बताया। तो जब हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है तो उसको हमने कैश ट्रीट करना है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू दयाल भटनागर। तो इसी तरह यहाँ पे आपने डाल देना है कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट कॉलम के अंदर 34,000 टू दयाल भटनागर 34,000, और नरेशन में लिख देना है बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। डेट कॉलम के अंदर डेट डाल देनी है। वनीत, जिसने हमारा 70,000 देना था, उस वो दिवालिया निकल जाता है, तो उससे सिर्फ हमें 50% जो है उससे हम रिकवर कर पाए हैं। तो ये पार्शियल है, कुछ पैसा आ गया, कुछ पैसा हमारा डूब गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल अमाउंट हमने वनीत जी से कितना लेना है, 70,000। 50% इसका कितना है, 35,000। तो इसका मतलब है हमारे पास कैश कितना आया, 35,000, और 50% डूब गया, तो डूबा कितना, 35,000। और पार्टी का नाम क्या है, बनी। तो यहाँ पे हमने देखो एंट्री जो करनी है, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैडेड अकाउंट डेबिटेड टू वनीत अकाउंट। तो यहाँ पे हमने कर देना है कैश के आगे डेबिट कॉलम के अंदर 35,000, बैडेड अकाउंट डेबिटेड उसके अंदर सामने डेबिट कॉलम के अंदर 35,000 टू वनीत अकाउंट, दैट कम्स अराउंड 70,000। इस तरह से आपने नरेशन में लिख देना है बीइंग 50% रिकवर्ड फ्रॉम दी वनीत।